अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपके हिंदी व्याकरण की किताब का पाठ नंबर 1 पढ़ा था, भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ से अनार से लेकर गे से ज्ञानी तक क्या है? पूरी वर्णमाला है। इन चित्रों के नाम पढ़ो। कछुआ, रेलगाड़ी, खिलौना। जब हम ये नाम बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ मुंह से निकलती हैं, जैसे कछुआ। कछुआ में कौन कौन सी ध्वनियाँ निकली? क, अ, छ, उ, आ। रेल, र में र, ए, ल, अ। खिलौना, ख, ई, ल, ओ, न, आ। बच्चों, इन ध्वनियों से ही शब्द, वाक्य और भाषा बनी है। हिंदी भाषा में अनेक ध्वनियाँ हैं। हर ध्वनि को बोलने लिखने का ढंग अलग है। ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे आ से अनार से लेके आहा खाली तक और स्वर है, और का से कबूतर से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक व्यंजन है, और ये पूरी एक क्या है? वर्णमाला है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णों के लिखने का एक निश्चित क्रम होता है। क्रम से दिए गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अभी बताया मैंने आपको स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। स्वर, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये हैं आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा, और इसमें एक और जोड़ दिया है ओ। अंग और आहा पढ़ते हैं हम क्या है? अंग। इसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे अंक, रंग, मंच, हंस। इसमें क्या लगती है? ऊपर एक बिंदी। आहा, इसे विसर्ग कहते हैं। इसको ह की तरह बोला जाता है। इसमें किसकी आवाज़ आती है? ह की। जैसे अतः, प्रातः, पुनः। अंग, चंद्र बिंदु। इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे नाक और गले दोनों से बोला जाता है। जैसे आँख, गाँव, पाँच। किससे आवाज़ आ रही है? हलक से और नाक से। ओ, ये ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आई है। इसका उच्चारण ओ की तरह होता है, जैसे बॉल, डॉक्टर, ऑफिस और कॉलेज। इस तालिका से स्वर, उसकी मात्रा और व्यंजन के साथ उसका रूप स्पष्ट हो जाएगा। आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। रा के साथ ऊ और ऊ लगने पर वे ऐसे लिखे जाते हैं। देखिए, रा के साथ ऊ की मात्रा हमेशा उसके बीच में लगती है, रा के बीच में, नीचे नहीं लगती है। देखिए, रुपया, छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। ये रूप, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। व्यंजन, इन ध्वनियों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। क, ख, ग, घड़ा, च, छ, ज, झड़ा, टा, ठा, डा, ढड़ा। ये इनमें कौन से स्वर क्या मिला हुआ है? स्वर। जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे हलन चिन्ह लगाते हैं, ऐसा चिन्ह। जैसे क, ख, ग। ड, ड़ का प्रयोग, भाषा में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। ड, ड़ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ड़ ध्वनियाँ बनती है। इन्हें भी व्यंजन के रूप में माना जाता है। जैसे गुड़, सड़क, गुड़िया, चिड़िया, पढ़ाई, चढ़ाई, बूढ़ा। ड़ और ड़ शब्द के शुरू में कभी नहीं आते। ज और फ, अब ये भी है एक। ये ध्वनियाँ अरबी फारसी से हिंदी भाषा में आई हैं। ये किससे ली गई हैं? अरबी से। ज और फ के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। इसके प्रयोग से शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जैसे फन, सांप का फन, फन, हुनर, कला। फा के नीचे देखिए यहाँ पे बिंदी नहीं है, तो ये सांप का फन हो गया, और ये हो गया फन, मतलब हुनर और कला। जमाना मतलब बर्फ या दही जमाना, और जमाना मतलब दुनिया। संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ, श्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजन से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और ये 2 व्यंजनों के मिले हुए रूप हैं। जैसे का प्लस श, अ, श से क्षत्रिय हो गया। ता प्लस रा प्लस अ, त्र से त्रिशूल हो गया। ज्ञ प्लस ज प्लस ड़ा प्लस अ, ज्ञ से ज्ञानी। श प्लस रा प्लस अ, श से श्रम। जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो भी वे संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। इनमें पहला व्यंजन आ रहित होता है और अगला व्यंजन आ या किसी अन्य स्वर सहित होता है। एक तो ये हो गया कि 2 अलग अलग व्यंजन आ गए, उनको मिला करके ये श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ये सब बन गए।
और एक संयुक्त व्यंजन वो भी होता है जहाँ दो अलग अलग व्यंजन आते हैं, लेकिन पहला जो व्यंजन होता है वो आ रहित मतलब आधा होता है, जैसे आधा के, आधा दे, आधा बे, ये लिखते हैं ना। और दूसरा जो व्यंजन होता है उसमें कोई ना कोई स्वर ज़रूर होता है, जैसे रिक्त, रिक्त में राम का आधा, पहले आधा के है और दूसरा वाला ते पूरा है। शक्त, स्वागत, स्वयं। अब हम पढ़ेंगे द्ववित व्यंजन। द्ववित व्यंजन क्या होते हैं? जब एक ही व्यंजन दो बार आते हैं, जैसे सच्चा, बच्चा। अब इसमें चा दो बार आ रहा है, लेकिन पहला वाला व्यंजन तो आ रहित होता है और दूसरा वाला व्यंजन आ सहित होता है। मतलब पहले वाले व्यंजन में स्वर नहीं होता और दूसरे वाले व्यंजन में स्वर होता है। जब एक ही व्यंजन जब साथ साथ आते हैं तो इनका रूप इस प्रकार होता है: पक्का, कच्चा, लट्टू, गुब्बारे। राग के विभिन्न रूप। अब राग के भी 4 रूप होते हैं। एक राग तो पूरा लिखा जाता है, जैसे रात, राजा। एक रा होता है जिसमें पाकिन ऐसे यूं डंडा सा लगा देते हैं, जैसे प्रण, नम्र। एक रा होता है जो बड़ी की मात ऊपर जो लगती है ना वैसे लगा देते हैं, कार्य, सर्प। और एक रा होता है ऐसे तिकोना सा बना देते हैं, जैसे ट्रक, ट्रक, ड्रम, ड्रामा। ठीक है, ये 4 रूप है। अब होता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? एक तो हमने क, म, ल को मिला दिया, एक होता है इन तीनों को अलग कर देना। जैसे आसमान है तो आ प्लस स प्लस अ प्लस म प्लस आ प्लस न अ प्लस अ, ये क्या बन गया? आसमान। इन शब्दों को अलग कर देना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। अब हमने क्या पढ़ा? ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले वर्ण को रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर मात्रा के रूप में लगते हैं। दो व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है। राग के अनेक रूप हैं। पढ़ लिया? ये काम, इसके काम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। अभी आप इस लेसन को पढ़िएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।